Welcome students. Today I am going to talk about ECG rate interpretation, that is heart rate interpretation, that is heart rate determination. Or in simple way we can say how we can read the ECG. Okay? प्रीवियस क्लास में हमने आपको ECG की बेसिक्स को बताया था. एक बार उस ग्राफ को फिर से देख लेते हैं. ये ग्राफ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. पी वेव जो हमारा अट्रियल डीपोलराइजेशन शो करता है, दिस QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शो करता है, एंड 3 वेव्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. ओके, तो एक सिंगल बीट में हमने पी वेव जो अट्रियल डीपोलराइजेशन, और अगर ये वेव जो है अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड दिखता है, इसका मतलब कि अट्रिया एबनॉर्मल है. ऐसे नोड इज अ एबनॉर्मल कंडीशन. ठीक है, तो ये अट्रियल की पोजीशन शो करता है. अब ये QRS वेव्स में अगर किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी आती है तो हमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की एबनॉर्मल सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि जो वेंट्रिकल है वहाँ प्रॉब्लम है. और टी वेव्स जो रीपोलराइजेशन शो करता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. अब टी वेव्स अगर हम ये इस वेव में जो स्ट्रेट लाइन है, हमारे जो ST सेगमेंट है, वहाँ अगर कोई एलिवेशन या डिप्रेशन होता है तो टी वेव्स जो है वो हमारी एबनॉर्मल, वहाँ पे एक कोरोनरी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम्स हो जाती है. ठीक है, तो ये हमें समझना होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे हमें रीड करनी है. ओके, हमने आपको वेव्स बताया था, हमने आपको कुछ सेगमेंट बताए थे. सेगमेंट में जैसे PR सेगमेंट एंड ST सेगमेंट, ये सेगमेंट, तो ये हमारा PR सेगमेंट है जो P वेव के एंड से लेकर R वेव के स्टार्टिंग तक का वो PR सेगमेंट है, जिसको हम AV नोडल साइलेंस भी कह सकते हैं. ठीक, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन. ये ST सेगमेंट है जो कि स्ट्रेट होनी चाहिए, और ये शो करता है कि डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गया है, अब रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा. तो ये 2 सेगमेंट्स हमने इम्पोर्टेंट आपको बताए थे. मैंने कुछ इंटरवल्स बताए थे, दैट इज़ PR इंटरवल. ये PR इंटरवल जो था वो आपका एक PR इंटरवल था. इंटरवल हमेशा जो है एक वेव्स और उसके सेगमेंट्स के प्लस को कहते हैं. तो ये P वेव्स और प्लस PR सेगमेंट्स का जो सम है वो PR इंटरवल है. QRS ये वेव्स और इसके सेगमेंट्स को मिलाकर ये हमारा QR इंटरवल हो गया. QRS इंटरवल, दैट इज़ द QRS इंटरवल. एंड नेक्स्ट इज द Q and T segment, interval, Q and T interval. QT इंटरवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हमारा जो है ये शो कर रहा है कि ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, टाइम बिटवीन ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन टू टर्मिनेशन ऑफ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना होगा, दैट इज़ द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन. सो व्हाट इज़ दिस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन? ये क्या है? व्हाट इज द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन? ठीक है, एक्चुअली में जो हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं और कहते हैं कि दिस इज आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, हम यहाँ भी आइसोइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, यहाँ भी करते हैं कि स्ट्रेट लाइन है. बट क्लासिकली आइसोइलेक्ट्रिक लाइन इज TP लाइन. दिस वन इज द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन. दिस इज द T और P के बीच में TP से जो सेगमेंट्स दिख रहा है वो हमारा है आइसोइलेक्ट्रिक लाइन. ओके, क्योंकि ये यहाँ फ्लक्चुएशन नहीं होता है. देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लक्चुएशन, यहाँ भी फ्लक्चुएशन हार्ट में हो सकता है, बट दिस लाइन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, स्ट्रेट होती है, इसलिए इसको हम आइसोइलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं. ओके, नाउ अब हम
नाउ अब हम इस ग्राफ से ये देखेंगे कि कैसे हम रीड कर सकते हैं पूरे ईसीजी पेपर जो ग्राफ मिलता है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज़ द वर्टिकल लाइन। Our horizontal side, that is the x-axis and this is the y-axis, this is the x-axis। ठीक है, तो x-axis पे आपको क्या दिख रहा है, that is the duration, ये टाइम ड्यूरेशन आपको दिख रहा है। क्योंकि ईसीजी मशीन का जो पेपर है जिसमें रोल मूव करता है वो पेपर इस डायरेक्शन में मूव करेगी और ग्राफ आपको बन के इस डायरेक्शन में, तो जो टाइम ड्यूरेशन होगा ग्राफ शो करने का वो आपको इस एक्स एक्सिस पे दिखेगा। और वाई एक्सिस पे हमें एम्पलीट्यूड दिखती है। ऑन द वर्टिकल साइड देयर इज़ अ करंट, ऑन द वर्टिकल साइड इज़ द, आप कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड। ओके, तो करंट ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, अब हमें देखना है कि यहाँ जो है पूरा ग्राफ पेपर वो स्क्वायर्स बने हुए हैं, लार्ज एंड स्मॉल स्क्वायर्स। तो पहले देखते हैं स्क्वायर्स को। ये हमारा लार्ज स्क्वायर दिख रहा है, दिस वन लार्ज एंड दिस वाज द स्मॉल स्क्वायर, सॉरी दिस इज द स्मॉल स्क्वायर। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसकी साइज़ क्या है, स्मॉल और लार्ज स्क्वायर की साइज़ क्या है। आप यहाँ देखिए, this is the 1 millimeter in length, distance of one small square that is 1 millimeter, so naturally 5 millimeter, that is the 5 small square, it means one big square, one big square have a 5 small square, तो आपका जो डिस्टेंस हो गया that is the, तो ये हमारा 5 मिलीमीटर हो गया और ये हमारा 1 मिलीमीटर हो गया। 1 मिलीमीटर एक स्मॉल स्क्वायर की साइज हो गई, और चूंकि एक बिग स्क्वायर में 5 आपके जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं तो उसकी जो लेंथ हो गई 5 मिलीमीटर हो गई। ओके, अब देखिए, अब जो हमारा पेपर है, नॉर्मल जो एक स्टैंडर्ड मूवमेंट होता है, जो स्पीड होती है ग्राफ पेपर, जो ईसीजी पेपर होता है, उसका जो मूवमेंट की स्पीड है दैट इज दिस, स्पीड इज 25 मिलीमीटर पर सेकेंड, 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 5 मिलीमीटर इज इक्वल 5 स्मॉल स्क्वायर, 5 स्मॉल स्क्वायर और 1 बिग स्क्वायर। ओके, so how many big squares move in 1 second? चूँकि 25 मिलीमीटर, इसका मतलब 25 स्मॉल स्क्वायर या 5 लार्ज स्क्वायर कह सकते हैं ना। तो आप अगर बिग स्क्वायर की बात करें, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 बिग स्क्वायर्स हो गए। इसमें अगर आप काउंट करें तो इस बिग स्क्वायर्स में 5 5 5 5 25 स्मॉल स्क्वायर्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये हमारी लेंथ जो हो गई वो 25 मिलीमीटर की हो गई। ठीक है, कि 1 मिलीमीटर एक स्मॉल स्क्वायर की, तो 25 मिलीमीटर 25 मिलीमीटर स्मॉल स्क्वायर्स की। ठीक, इट मीन्स कि 1 बिग स्क्वायर हैव 5 स्मॉल स्क्वायर, तो 25 स्मॉल स्क्वायर्स में कितने बिग स्क्वायर हो जाएंगे, 5। ओके, इट मीन्स कि आपका जो 25 मिलीमीटर पर सेकेंड चल रहा है। ठीक है, मिलीमीटर पर सेकेंड हम स्पीड बता रहे हैं। ठीक, इसका मतलब कि हमारा 5 बिग स्क्वायर इन 1 सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, अगर हमें एक छोटे स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए कि एक छोटा स्क्वायर कितने सेकेंड में चलता है, तो हम पूरी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक,
इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 25 मिलीमीटर मीन्स 5 बिग स्क्वायर। ठीक है ना, ये 1 2 3 4 5, यही तो हुआ 25 मिलीमीटर साइज जो उसकी हो गई। तो 5 बिग स्क्वायर जो हो गए 1 सेकेंड में जा रहा है। ठीक, तो अब हमें अगर एक बिग स्क्वायर को निकालना होगा टाइम, तो क्या होगा, 1 बिग स्क्वायर में कितना टाइम लगेगा, 1/5, कितना हुआ 0.2, 0.2, सॉरी यहाँ स्पेस, दैट इज 0.2 सेकेंड। अब देखिए ये आपको शो किया गया है, दिस वन इज द 0.20 सेकेंड। ठीक है, आप सेकेंड में करते हैं तो, और अगर हम उसको मिली सेकेंड में करें तो वो हमारा 200 मिली सेकेंड होगा। ओके, क्योंकि एक बिग स्क्वायर को सेकेंड में अगर क्रॉस करना है तो 0.2 सेकेंड कह रहे हैं, और मिली सेकेंड चूँकि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड, सो हियर इज द 200 मिली सेकेंड। ओके, अब चूँकि 1 बिग स्क्वायर टेक्स 0.20 सेकेंड, सो 1 स्मॉल स्क्वायर कितना लेगा। अब आपके एक उसमें जो है कितने हैं, 5 है, एक बिग स्क्वायर में स्मॉल स्क्वायर, 1 बिग स्क्वायर में आपके 5 1 2 आप काउंट करिएगा 5 मिलेंगे। तो अब हमारा जो है वो कैसे है, तो 1/5 की वैल्यू जो है आपकी आई 0.2, तो हम 0.2/5 की डिवीज़न करें कितना आएगा। अब जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे इसमें, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 0.04 है ना, 5 4 जा 20 होगा, तो आप पॉइंट है तो उसके लिए एक 0 बढ़ाएंगे, और उसके बाद 20 होगा यहाँ 0, तो 4। तो एक आपका स्मॉल स्क्वायर को क्रॉस करने में, पेपर को क्रॉस करने में 0.04 सेकेंड लग रहा है, दिस वन। ओके, तो ये 0.0 सेकेंड, अगर हम मिली सेकेंड की बात करेंगे दैट इज 40 मिली सेकेंड। ठीक, तो स्पीड जब हम 25 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएंगे, अगर ग्राफ मूव कर रहा है तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 25 मिलीमीटर, या हम मिली सेकेंड की बात करेंगे तो अगर 1 सेकेंड तो आपको 1000 मिली सेकेंड, जैसा हमने आपको बताया कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। तो यहाँ हम देखें कि जब एक बिग स्क्वायर जो है पास करेगा तो सेकेंड वाइज हमको 0.20 सेकेंड लग रहा है, और मिली सेकेंड की लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे तो यहाँ 200 मिली सेकेंड होंगे फॉर 1 बिग स्क्वायर, एंड स्मॉल स्क्वायर दिस वन इज क्रॉस्ड बाय द टाइम, ये जो ड्यूरेशन होगा 0.04 सेकेंड, और ये होगा 40 मिली सेकेंड। ओके, तो ये हमें बेसिक ये समझ में आ गया कि जब स्पीड 25 मिलीमीटर पर सेकेंड है तो एक स्मॉल स्क्वायर की जो टाइमिंग है वो 0.04 होगी, और बिग स्क्वायर की टाइमिंग जो है 0.20 सेकेंड होगी। ओके, अब ये वैरी करता है हम किस स्पीड से पेपर को मूव करते हैं, डिफरेंट। ठीक, और इसी तरह से हम अगर वर्टिकल साइड्स में देखें तो आपको दिख रहा है कि ये 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 मिली वोल्ट। ठीक, ये 5 मिली वोल्ट आपका जो है 0.5 मिली वोल्ट, दैट इज़ द 5 बिग स्क्वायर, 1 बिग स्क्वायर, 5 स्मॉल स्क्वायर और 1 बिग स्क्वायर, दैट इज मीन्स 0.5 मिली वोल्ट और
ये आपका जो है एक, जैसे आपने कहा ना कि ये लेंथ हमारी जब 5 मिलीमीटर की हो गई तो नेचुरली ये भी 5 मिलीमीटर की वर्टिकल, तो हमारी ये 10 हो गई, ये इतनी 10 हो गई। तो आप देखिए 10, इसका मतलब कि एक जब हमारा ये है वो 0.5 मिली वोल्ट है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ओके। अब यहाँ देखिए जो ग्राफ का एम्पलीट्यूड्स है, ये हमारा दिस वन लार्ज स्क्वायर हैव 0.5 मिली वोल्ट, ठीक है, ये हमारा एम्पलीट्यूड का यूनिट होगी। एंड टू बिग स्क्वायर completed show amplitude +1, that is the 1, okay, 1 मिली वोल्ट। तो अब ये एम्पलीट्यूड जो होगी वो साइज भी हमें बताती है कि अगर पी वेव या QRST वेव में जो हमारी एम्पलीट्यूड्स है वो भी एक साइज, जैसे QRS जो वेव्स है उसकी जो नॉर्मल साइज है वो कॉम्प्लेक्स की जो एक एम्पलीट्यूड है दैट इज़ 1 और 1.5 मिली वोल्ट तक पॉसिबल है नॉर्मल कंडीशन में। बट अगर बहुत ज़्यादा या कम हुआ दैट इज़ एबनॉर्मलिटी शो होगी। तो हर ग्राफ, हर वेव की एम्पलीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट है। तो नॉर्मल वेव में हम देख रहे हैं कि ये हमारा आपका 1 बिग स्क्वायर कवर होता है 0.5 मिली वोल्ट से, ठीक, और 2 बिग स्क्वायर कवर्ड बाय 1.0 मिली वोल्ट, ओके। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। अब इसमें अगर कोई फ्लक्चुएशन होता है तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो एबनॉर्मल होगी। नॉर्मल इसकी हर वेव्स की एम्पलीट्यूड्स को भी इम्पॉर्टेंट है समझना, ओके। नाउ आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे अब इंटरप्रिटेशन हो रहा है। डिफरेंट वे से जब कैलकुलेशन करते हैं, इफ़ अ डिफरेंट पेपर स्पीड इज़ यूज्ड, कैलकुलेशन विल हैव टू बी मॉडिफाइड अप्रोप्रिएटली। जो स्टैंडर्ड वे है दैट इज़ द स्टैंडर्ड पेपर स्पीड इज़ 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। अभी हमने आपको डिस्कस किया, जिसमें आपने देखा 1 मिलीमीटर स्मॉल स्क्वायर कवर 0.05 सेकेंड, दैट इज़ 40 मिली सेकेंड, and 5 millimeter large square, one large square have duration for this that is 0.2 second, 200 millisecond, ओके। ये हमने अभी आपको ग्राफ से भी बताया। अब अगर नेक्स्ट स्टेज में देखें कि हमारा अगर स्पीड जो है 50 मिलीमीटर पर सेकेंड है, इट मीन्स कि इसका डबल हो गया, इधर डबलिंग हो गई, ठीक। अगर 50 मिलीमीटर पर सेकेंड से हम पेपर मूव कर रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में हम कैलकुलेट जब करेंगे तब क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर जो एक स्मॉल स्क्वायर है उसका जो वैल्यू होगी इसकी हाफ हो जाएगी, 0.04 सेकेंड का हाफ दैट इज़ 0.02 सेकेंड, इट मीन्स 20 मिली सेकेंड, 40 का हाफ हो गया। 5 जो एक बिग लार्ज स्क्वायर है, 5 मिलीमीटर जिसकी डिस्टेंस है, उसका जो टाइम होगा वो 0.1 सेकेंड होगा, इट मीन्स की 100 मिली सेकेंड, जस्ट हाफ ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ स्पीड इसकी बढ़ गई तो ये ड्यूरेशन जो है कम हो गया। नेचुरली जब पेपर की मूवमेंट की स्पीड बढ़ जाएगी तो ग्राफ जो है वो फास्ट बनता जाएगा, तो ये ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ठीक। सो ECG मेजरमेंट एट 50 मिली सेकेंड। अब वाई यूज़ 50 मिलीमीटर पर सेकेंड, अब ये स्पीड क्यों यूज़ करते हैं, दैट इज़ डबलिंग द स्टैंडर्ड रेट कैन रिवील सब्टल ECG फाइंडिंग्स हिडन एट द स्लोअर रेट। जो स्लोअर रेट पे कोई चीज़ हिडन हो जाती है उसमें ये फास्ट स्पीड पे ऑब्जर्व की जा सकती है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ द पेपर स्पीड इज़ 10 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक। उस कंडीशन में आपको अब इसका आप 25 में आप 0.4 सेकेंड चलें, यहाँ स्पीड बढ़ गई, यहाँ स्पीड घट गई, ठीक। यह हम 25 मिलीमीटर पर सेकेंड से थे, यहाँ डबल हो गया और ये जो है आपका घट गया 10 मिलीमीटर सेकेंड। तो
मिलीमीटर पर सेकेंड, तो 1 मिली स्मॉल स्क्वायर जो पास हो रहा है वो आप देखेंगे ये स्पीड यहाँ सेकेंड बढ़ गया, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जब स्पीड कम हो गई तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा 0.1 सेकेंड। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये कितना इसका गुना हो गया, ये 10 10 20 एंड देन उसका हाफ, वो आपका इसमें आप अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका एक ये हो गया, फिर 0.04 प्लस 10 और करेंगे 0.04 और एक 5 आपका तो 0.02। तो ये आपका वैल्यू जो आएगी प्लस होके, और क्लियर हम करना चाहेंगे, एक 10 की वैल्यू 0.40, दूसरा 10 लेंगे, एक 10 मिलीमीटर 0.04 एंड अनदर कितना हुआ 5 ना, 25 करने पर तो इसकी जो वैल्यू होगी 2। ठीक, तो जैसे ये देखिए ना 5 जो है आ रहा है, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी 0.12। तो 10 सेकेंड में जो स्पीड आएगी वो हमारी 0.1 सेकेंड होगी। ठीक, तो उसी तरह से हमारे ये 5 एक लार्ज स्क्वायर की जो ड्यूरेशन होगी वो भी बढ़ जाएगी। जैसे 0.04 का 2.5 गुना 0.1 हो गया, सेम उसी तरह से 0.2 का 2.5 गुना आपका 0.5 हो जाएगा। तो दोनों ही मैंने स्पीड जब घट गई तो टाइम बढ़ जाएगा। और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया। नाउ अब इसी को हम एस्टिमेट करते हैं, फिर से देखते हैं, उसी चीज़ को हमने फिर से यहाँ पे दिया है कि अगर पेपर की 25 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से कर रहे हैं तो 1 स्मॉल स्क्वायर दैट इज़ 0.4 सेकेंड, 5 स्मॉल स्क्वायर्स 1 लार्ज स्क्वायर की इक्वल टू है, इट मीन्स कि 0.02 सेकेंड। ठीक, 5 लार्ज स्क्वायर दैट इज मीन्स 1 सेकेंड। बात समझ आ रही है? एक लार्ज स्क्वायर 0.2 सेकेंड से है तो 5 लार्ज स्क्वायर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 0.2, इसका मतलब वो 1 सेकेंड होगा। ठीक, ये 1 सेकेंड वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखिए, अब हमें निकालना है कि 25 मिली सेकेंड में कैसे हम 10 सेकेंड्स की वैल्यू कैसे कर 1 मिनट में कैसे निकालना है। 250 स्मॉल स्क्वायर दैट इज मीन्स 50 लार्ज। ठीक है, अगर हम 250 स्मॉल स्क्वायर्स लें देन 50 लार्ज स्क्वायर होगा उसमें, और 10 सेकेंड होगा। जब 1 सेकेंड में 25 चल रहा है तो 10 सेकेंड में 250 स्मॉल। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि 1 सेकेंड में 25 मिलीमीटर, इसका मतलब 25 स्मॉल स्क्वायर्स। इट मीन्स कि 10 सेकेंड में 25 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज 250। या हम उसको लार्ज स्क्वायर की बात करें तो एक आपकी 1 सेकेंड में आपके एक पूरा चल रहा है 5 बिग स्क्वायर्स लार्ज स्क्वायर, तो 10 सेकेंड में 5 इंटू 10 दैट इज द 50 लार्ज। ठीक है, अब आइए टू कैलकुलेट बीट्स पर मिनट। चूँकि हमें बीट्स को कैलकुलेट करना है पर मिनट, तब क्या होगा, हम जानते हैं कि पर मिनट में 60 सेकेंड, तो हमें सब वैल्यू को 60 सेकेंड में निकालनी है। या हमने 10 सेकेंड का कैलकुलेशन किया हुआ है, दिस इज़ द 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में मूवमेंट शो हो रही है, 10 इंटू 6 इज इक्वल 60 सेकेंड दैट इज़ 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 10 की वैल्यू जो हमें पता है, सिंस 10 सेकेंड इज इक्वल टू 250 स्मॉल स्क्वायर्स और 50 लार्ज स्क्वायर्स, तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस, अगर हम 10 की जगह 250 स्क्वायर्स रखें तो वह 1500 स्मॉल स्क्वायर्स आ जाएगा। या फिर हम अगर 10 की जगह इसकी जगह जो है, इस 10 की जगह 10 सेकेंड्स की जगह जो है ये बिग स्क्वायर्स की रख दें
तो 50 रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो 300 लार्ज स्क्वायर्स आ जाएंगे। नॉर्मली जो है वो 300 लार्ज स्क्वायर की स्पीड से जो है वो आपको देखना है। ठीक, तो अब ये हमारे 1500 स्मॉल स्क्वायर्स और 300 लार्ज स्क्वायर इन 1 मिनट। तो अब जो स्पीड हो गई पेपर की, एक नॉर्मल जो होगा कैलिब्रेटेड पेपर जो होगा हमारा ग्राफ, वो 1 मिनट में 300 बिग स्क्वायर क्रॉस करेगा, पास करेगा, या 1500 स्मॉल स्क्वायर्स। बात समझ में आ रही है? ठीक, फिर से हम देखते हैं। यहाँ हमने वैल्यू निकाली 10 सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 लार्ज एंड 1 सेकेंड में ही आपके ये स्क्वायर्स, स्मॉल स्क्वायर्स निकल रहे थे। तो 5 स्मॉल स्क्वायर मीन्स 1 लार्ज, तो इसका मतलब यहाँ 25 स्मॉल हो जाएंगे। एक बिग स्क्वायर आपका 1 सेकेंड में पास करता है, और स्मॉल स्क्वायर्स की बात करेंगे तो 25, तो आपका 10 सेकेंड में कितना होगा? फिर आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 25 को 10 से, तो 250 हो गए, और ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 50। तो 10 सेकेंड में या तो 50 लार्ज स्क्वायर पास करेंगे या 250 स्मॉल स्क्वायर पास करेंगे। ओके, बट हमें 1 मिनट की वैल्यू चाहिए, बिकॉज हमें हर बीट को 1 मिनट में देखना है। तो उसके लिए अब वैल्यू निकालनी होगी 10 × 6 दैट इज 60 सेकेंड की। 10 सेकेंड के लिए हमने कैलकुलेट किया कि कितने स्मॉल और कितने लार्ज पास कर रहे हैं। ठीक, देन 10 सेकेंड इज इक्वल टू 250 स्मॉल स्क्वायर्स या 50 लार्ज स्क्वायर्स। अब हम इस 10 की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये 1500 स्मॉल स्क्वायर्स इन 1 मिनट या 300 लार्ज स्क्वायर इन 1 मिनट। ओके, ये बात ही हमको यहाँ दिख रही है। 15 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 300 लार्ज स्क्वायर, दैट इज़ 1 मिनट। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब कि 1 मिनट में जो ग्राफ पेपर है 1500 स्मॉल स्क्वायर से पास हो जाएगा या 300 लार्ज स्क्वायर पास हो जाएंगे। ओके, ठीक। सो हियर द मल्टीपल मेथड टू एस्टिमेट द रेट। डिफरेंट मेथड हैं जो एस्टिमेट करते हैं। एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई ग्राफ पेपर 300 बिग स्क्वायर को पास करे और 1 मिनट का ईसीजी वो ग्राफ मिल रहा है। इसके लिए अल्टरनेटिव्स जो है, ये जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड से जो है कैलकुलेट करना होगा। तो देयर आर डिफरेंट मल्टीपल मेथड्स टू एस्टिमेट द रेट। फर्स्ट आप देखिए, वी कैन कैलकुलेट द बीट्स पर मिनट by beats per minute by dividing 1500 by the number of small square। ठीक है, 1500 जो नॉर्मल हमारा स्क्वायर्स है, स्मॉल स्क्वायर, वो कितने जो है बिटवीन 2 RR, 2 RR या QRS सेगमेंट्स के बीच में जितने भी हमारे स्क्वायर्स हैं उससे डिवाइड करके हम वैल्यू निकाल देंगे, हार्ट बीट निकाल देंगे। या हम बीट्स को 300 डिवीज़न जो है डिवाइडिंग बाय 300 बाय नंबर लार्ज स्क्वायर बिटवीन RR, तो 300 से जितने लार्ज स्क्वायर बीच में आ रहे हैं उससे हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डायग्राम से देखते हैं। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 1500 स्मॉल स्क्वायर वर्सेस 300 लार्ज स्क्वायर। ये हमारा 300 से डिवीज़न है और ये हमारा 1500 से डिवीज़न है। आइए हम इसको देखते हैं। ओके, ये अब देखिए, अगर ये हमारा ये आपके 300 में जो ग्राफ मिला है, दिस इज द एक्चुअली देखिए हम कह रहे हैं कि 2 R वेव, RR इंटरवल, दिस इज द RR इंटरवल, RR इंटरवल, RR इंटरवल। आपको यहाँ पर 5 इंटरवल्स मिल रहे हैं, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 इंटरवल देखिए जिसमें आप 300 अपॉन 1 बिग स्क्वायर, ठीक है,
अभी हम सिर्फ बिग स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 300 लार्ज स्क्वायर्स मेथड से ही निकाल रहे हैं। तो अगर 300 में हमने कहा कि अगर 300 में जितने बिग स्क्वायर्स होंगे उतनी उसकी हार्ट रेट होगी, तो 300 अपॉन 1, बिकॉज ओनली वन बिग स्क्वायर, तो इस हार्ट बीट इज वेरी फास्ट, 300 हार्ट बीट, मतलब 300 बीट पर मिनट, 1 मिनट में 300 बीट्स आ रही है। अब हम सेकेंड को देखें, यहाँ 300, अब इसमें बिग जो स्क्वायर्स हैं दैट इज ओनली 2, 1 एंड 2, ये 2 जो बीट्स हैं, इसका मतलब 300 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 150, दिस इज द 150 बीट पर मिनट, ये वैल्यू आ गई 150 पर। ठीक, अगर इस इन आर इंटरवल के बीच में कितने बिग स्क्वायर है, 1 2 3, तो ये आपका डिवीजन 3/300 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 100, दिस इज द वैल्यू 100। इन सेम वे 1 2 3 4, 2 इन QRS सेगमेंट्स कॉम्प्लेक्स के बीच में या RR इंटरवल के बीच में जो नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स हैं दैट इज 4, so there is a 300 divided by 4, it means, okay, 4 divided by 4 it means 75। ठीक, इट मीन्स कि नॉर्मल बीट्स में जो ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड का, वो आप देखेंगे कि 4 स्क्वायर्स पास होते हैं, तो 75 जो नॉर्मल बीट है वो आपके 4 लार्ज स्क्वायर्स पास हो रहे हैं। ओके, नाउ व्हेन देयर इज ए RR इंटरवल, यहाँ जो है 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स इन बिटवीन 2 RR इंटरवल, मतलब 2 RR नहीं, 1 R इंटरवल भी कह सकते हैं। RR इंटरवल का मतलब हो गया कि 2 QRS कॉम्प्लेक्स के बीच के बिग स्क्वायर्स। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आप 300 अपॉन कितने हैं 5, बीट इज 6, तो बीट घट गया। ठीक, स्क्वायर्स जो है बढ़ गए, यहाँ स्क्वायर्स 4 थे तो ये नॉर्मल, तो अब ये बीट जो है 1 मिनट में आपकी कितनी 60 बीट्स पर मिनट। ओके, ये हमारे कैलकुलेशन का वे था 300 बिग स्क्वायर से। ओके, अब आइए स्मॉल स्क्वायर, ये आप 1500 स्मॉल स्क्वायर्स। अब इस ग्राफ को हम स्मॉल स्क्वायर्स को लेते हैं, ये थोड़ा इलेबोरेट करके शो किया गया जिसमें हम देख सकते हैं स्मॉल स्क्वायर्स। अब आप 1 बिग स्क्वायर्स में कितने हमारे स्मॉल स्क्वायर हैं 5, तो 1500 अपॉन 5, इट मीन्स बीट्स यहाँ भी आपको क्या मेथड है 300 बीट्स, ये देखिए वैल्यू इज 300, यहाँ भी आपको 300 निकली थी, मेथड इज डिफरेंट बट वैल्यू सेम। अब इसी का हमें ये देखना है, जब वैल्यू हमारी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे है 300 के बजाय हम 1500 के, और 2 बिग स्क्वायर आ रहे हैं इसमें ना, 1 2 2 बिग स्क्वायर्स, तो उसमें जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं 2 बिग में 10 होंगे, 2 के बीच में आप काउंट कर सकते हो, तो आपको 10 मिलेंगे, तो 300 अपॉन 10 वैल्यू आएगी आपकी, सॉरी 1500 अपॉन 10, 1500 अपॉन 10 वैल्यू आएगी 150। ठीक है, 10 से डिवाइड कर दिया 1500 को, तो 150, ये देखिए यहाँ भी आपको यही वैल्यू आई थी। 300 के केस में भी आपने 2 बिग स्क्वायर से डिवाइड किया था, यहाँ हम 1500 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि आपके 5 ये 10 हो गए। ओके, नेक्स्ट केस 1 2 3 बिग, नेचुरली 1 में 5 है तो 3 में कितने होंगे 15 होंगे आपके, ये केस आपका ये है। ठीक, तो अब 1500 डिवाइडेड बाय 15, बीच जो होगी 100 होगी। ओके, तो ये हमारा मेथड जो है ये 100 आपको यहाँ मिल रहा है। तो ये 2 मेथड्स हैं, बट बहुत ये
प्रैक्टिकली 300 स्क्वायर्स या 1500 स्मॉल स्क्वायर्स को पास नहीं कराते हैं। तो उसके लिए जो है मेथड्स जो है वो कुछ और ले लेते हैं। देख रहे हैं, ये हमारा फार्मूला है, दिस इज़ द फार्मूला। ये आपका फार्मूला 1500 अपॉन RR इंटरवल्स इन स्मॉल स्क्वायर्स। ये RR इंटरवल जितने भी है, ठीक है ना, स्मॉल स्क्वायर्स जितने भी हैं वो आपको देख रहे हैं। तो ये आपके बिग स्क्वायर्स इन 2 QRS कॉम्प्लेक्सेस और स्मॉल स्क्वायर्स इन बिटवीन QRS। जब स्मॉल स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं तो 1500 लेते हैं, और जब बिग स्क्वायर से करते हैं तो 300 लेते हैं। ओके, नाउ सेम को रिटन वे में से हमने शो किया है। 300 नंबर्स ऑफ लार्ज स्क्वायर्स between consecutive R wave, that is very fast rhythm, and rate 1500 number of small squares between consecutive R wave, this is slow irregular rhythms, and rate number of R waves into 6 the number of complexes count। ये देखने के लिए हमें अभी आगे देखना है। The number of complexes are on the rhythm strips gives the average rate over a 10-second period. This multiplied by 6, that is 10 into 6 minutes to give the average beats per minute। एक्चुअली उसको हम डायग्राम से समझेंगे। देखिए, ये हमारा डायग्राम, ये सिंपल ये आपको शो हो रहा है, जिसमें एक फिगर जिसमें 27, अगर हम आप उसको जूम करके आप देखिए फिगर को, तो आपको मिलेगा कि इन दिस फिगर 1 2 3 4 5 बिग इज 5 बिग स्क्वायर, इट मीन्स 25 स्मॉल स्क्वायर। और ग्राफ जो है थोड़ा सा आपको एक्सीड कर रहा है इधर और इधर भी, तो हम कह सकते हैं 27 स्मॉल स्क्वायर्स। ओके, तो 27 स्मॉल स्क्वायर। तो यहाँ हम ये 1500 डिवाइडेड बाय 27 स्मॉल स्क्वायर से कर दिया हमने डिवीज़न। ये 1500 से डिवीज़न हो गया, 1500 डिविजन। अब इसमें लार्ज स्क्वायर्स दैट इज़ 300, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 इंटू 4, जब इसको आप देखेंगे तो 5 कंप्लीट है और थोड़ा सा एक्सीड कर रहा है। जो ये है उसको हम अगर बिग स्क्वायर या लार्ज स्क्वायर की लैंग्वेज में बात करेंगे तो हमारा वो वैल्यू जो है आ रही है वो आपकी दैट इज़ दिस वन 300 अपॉन 5.4। ये जो 5 बिग एंड एक्सीड करता हुआ वो 0.4, तो ये वैल्यू हमारी आएगी 55.6। यहाँ भी हमारा वही आ रहा है। अब अगर दूसरी केस में हम ये देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, दैट इज़ द, ये ग्राफ हमको देखिए, ये मेथड्स बहुत आसान नहीं है कि पूरी 1 मिनट के पूरे ECG को हम 300 बिग स्क्वायर्स या 1500 स्मॉल स्क्वायर को काउंट किया जाए। तो इजी मेथड जो है, एक्यूरेट मेथड जो निकालते हैं, दैट इज़ 10 सेकेंड ECG स्ट्रिप या 6 सेकेंड स्ट्रिप भी होती है, 6 सेकेंड ECG स्ट्रिप, ECG स्ट्रिप। अब हम आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है इसमें। जब हम 10 सेकेंड की स्ट्रिप की बात करते हैं, अब ये हम सिर्फ ये बात करते हैं, ठीक, 10 सेकेंड ECG स्ट्रिप। तो 10 सेकेंड ECG स्ट्रिप को देखने के लिए सिर्फ हमें ये देखना है कि जो 10 सेकेंड में नंबर ऑफ R वेव, ठीक है, विद इन 10 सेकेंड। तो ये आप देखिए यहाँ पे 10 सेकेंड रिदम स्ट्रिप दिया हुआ है, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं 10 सेकेंड ECG स्ट्रिप, ये पोर्शन है। तो ये 10 सेकेंड में मूव कर रहा हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R वेव्स मिल रहे हैं विद इन 10 सेकेंड। ओके, सो देयर इज़ अ 9 R वेव्स, ठीक। अब 9 R वेव इंटू 10 सेकेंड, इट मीन्स कि 9 बीट्स मिल रही हैं 10 सेकेंड में। हमें 1 मिनट्स में निकालना है। तो
10 सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 60 सेकेंड और 1 मिनट। ठीक, चूँकि 10 सेकेंड में हमें 9 बीट्स मिले, आर वेव मिली, तो नेचुरली 9 इंटू 6 कितना हो गया, दैट इज 54 बीट्स। ओके, ये हमारी 54 हो गई। ठीक है ना, तो अप्रॉक्सीमेट आपकी वैल्यू जो है इक्वल आ गई लगभग। ठीक, तो ये मेथड जो है हमारा बहुत ही एक्यूरेसी के साथ निकलता है। अब अगर हम ये कहें कि 6 सेकेंड रिदम स्टेप, 6 सेकेंड स्टेप की बात करें तो यहाँ क्या होगा, ये 6 सेकेंड हो जाएगी। ठीक, यहाँ 6 सेकेंड हो जाएगी। इसका मतलब इन 6 सेकेंड देयर आर 9 आर वेव, 9 आर वेव इन 6 सेकेंड। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि 9 आर वेव इज इक्वल टू 6 सेकेंड एंड इन 1 मिनट देयर आर 60 सेकेंड, इट मीन्स कि 10 इंटू 6। चूँकि 6 की वैल्यू जो है वो क्या है, सॉरी यहाँ पे मैं फिर से आपको बताऊँ और फिर से समझिए। देखिए, व्हेन 6 सेकेंड ECG स्ट्रिप इज टेकन, यहाँ हमने पहले जो शो किया है वो 10 सेकेंड रिदम स्ट्रिप है। अगर हम 6 सेकेंड, कॉमनली 6 सेकेंड ECG स्ट्रिप यूज़ की हुई आ जाती है, तो 6 सेकेंड, इसका मतलब कि 6 सेकेंड में ये हमारी 6 सेकेंड में आर वेव्स कितनी हुई। मान लीजिए कि अगर ये 9 आर वेव्स जो है मिल रही हैं हमें 6 सेकेंड में, सपोज। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होगा, 10 सेकेंड में 9 मिल रही हैं तो 6 सेकेंड में और कम हो जाएंगी। ठीक, बट हम मान लेते हैं कि देयर आर 9 आर वेव्स इन 6 सेकेंड, तो 9 इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, 6 सेकेंड में 9 वेव्स, चूँकि 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक, 1 मिनट की वैल्यू कितनी है, 60, तो हम 6 की जगह 9 रखते हैं और इसकी वैल्यू 10। ठीक है, 10 जो 60 में हम निकालने के लिए 6 की जगह हमने 9 रख दिया और 10 ऑलरेडी, तो जब हम 6 सेकेंड की स्टेप से कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ आर वेव्स मल्टीप्लाई बाई 10, तो वैल्यू आ जाती है हमारी, ये हमारी वैल्यू आएगी 90। बट अब ये वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं है, हमने कहा कि अगर 6 सेकेंड में निकालेंगे तो आर वेव कम होंगे। ठीक है, तभी अब ये 90 का अगर हम 6 सेकेंड में 9 आर वेव्स आ रहे हैं तो ये अब नॉर्मल हो जाएगा, 90 बीट्स आ रहा है। बट जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ये हमने आपको बताया कि अगर हार्ट रेट को समझना है तो ये ऐसे मेथड्स निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि इस मेथड से कि आप कैसे लिखेंगे। जब हम 10 सेकेंड बीच ले रहे हैं, 10 सेकेंड में अगर मान लीजिए आपको 9 आर वेव मिले। ठीक, चूँकि 6 इंटू 10 दैट इज द 60, इट मीन्स 1 मिनट। ठीक है, तो 9 आर की जगह जो है हम आपको पुट करते हैं वैल्यू 6 इंटू 9, दैट इज 54 पर मिनट। ठीक है, तो ये हमारी हार्ट बीट निकल गई। अब आप अगर ये समझिए कि ये जो मेथड्स है हमारा 6 सेकेंड स्टेप से कर लिया जाए, तो जब हम 10 सेकेंड से मेथड ले रहे हैं तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जितने नंबर ऑफ आर वेव है तब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर हम 6 सेकेंड ECG स्ट्रिप की बात करते हैं तो हम जितने भी नंबर ऑफ आर वेव हैं दैट इज इन 6 सेकेंड, नंबर ऑफ आर वेव इन 6 सेकेंड, सपोज कि देयर आर 7, सपोज 7
R waves is equal to 6 सेकेंड ओके 6 सेकेंड। इसका मतलब 10 into 6 that is 60 सेकेंड, that is 1 minute। इट मीन्स कि आप 6 की जगह 7 पुट कर दीजिए वैल्यू, 10 into 7 that is the 70 per minute, that is the heartbeat। okay, so that is a very easy and less time taking reading। okay, तो इस तरह से हम ECG को पढ़ सकते हैं आसानी से। अगर इनमें ड्यूरेशन में कोई चेंजेस आते हैं तो हमें और एबनॉर्मल फंक्शन की समझ हो जाती है कि हार्ट की वेव्स जो है इनकी रीडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, जितना होना चाहिए उससे अप एंड डाउन हो रहे हैं। सो ओके, थैंक यू।